हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है गौर केमिस्ट्री एजुकेशन चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपके जो है बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के मैंने आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ऑल नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट, और यू कैन से वन लेक्चर। प्यारे बच्चों, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप एक बार आपने इसको ध्यान से लास्ट तक देख लिया और समझ लिया। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठे और एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनेंगे, और उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है अगर आपने इसको ध्यान दिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो ध्यान से समझना एक एक स्टेप को बेटा। सबसे अच्छी बात है कि मैंने जितनी जो नेम रिएक्शन है इसके अंदर वो चैप्टर वाइज आपके लिए तैयार की है, सीक्वेंस से की है। और टोटल लगभग 29 नेम रिएक्शंस हैं जिनको मैंने जो है सिमिलर सिमिलर रिएक्शन को साथ साथ लिया है। एक ट्रिक के साथ आपको चीजें समझ में आएंगी कैसे आप 29 रिएक्शन को 14 टू 15 रिएक्शन में ही आपको याद कर लोगे। तो बाई जैसे था ना, एक लर्न करोगे दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो चलिए देखेंगे ध्यान से, आप समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आप सब जानते हो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स हमारे पास होता है। उसमें कुछ 5-6 नेम रिएक्शंस है प्यारे बच्चों। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सबसे पहले नेम रिएक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एल्केन्स की नेम रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन। तो बस कुछ नहीं याद रखना, यहाँ पे एक कैटेगरी है कि कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो सोडियम मेटल के साथ होती है। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन बैक टू बैक आपको बताने वाला हूँ अभी। एक है वुर्ज, एक है फिटिक, एक है वुर्ज फिटिक। तो बहुत सिंपल है, और किस टाइप के यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनते हुए मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, आप इसको 1.2x पे भी जो है चला सकते हैं। लेकिन एक एक चीज बताऊंगा कि डायरेक्ट नेम रिएक्शन तो आती है, लेकिन उसके अलावा ये नेम रिएक्शन में आपके कन्वर्जन में भी आते हैं कई बार। आपको जो है हाउ विल बी कन्वर्ट फ्रॉम दिस टू दिस करके क्वेश्चन पूछेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से कई बार। देखिएगा सबसे पहला नेम रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन क्या अपने आप में कपलिंग रिएक्शन है हमारे बच्चों। क्या होता है, बस कीवर्ड याद रखेंगे। जहां भी आपको सोडियम मेटल की बात हो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है, और किसकी रिएक्शन होती है, एल्काइल हैलाइड की। हमने कहा चैप्टर का नाम पता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। जहां भी आपको एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड की बात हो रही हो, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर दिया हो कहीं पे भी, है ना, एरो के ऊपर लिखा होगा ड्राई ईथर, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन हो रही है या फिटिक हो रही है। अब इसका की पॉइंट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का, वो ये है प्यारे बच्चों कि इसमें हमारे पास जो है कार्बन के नंबर डबल हो जाते हैं प्रोडक्ट में। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा आप देख रहे एग्जाम्पल दिख पा रहे होंगे, इस एग्जाम्पल समझना बेटा। मैं यहाँ पे आपको ये लिख रहा हूँ, देखो जैसे हमने ये लिखा, ये हमारे पास क्या है, 1 2 3, 3 क्लोरोप्रोपेन है। अगर यहाँ पे हमने सोडियम मेटल की रिएक्शन कराएंगे, 2 सोडियम मेटल लेंगे, तो ड्राई ईथर होगा। इसके हमेशा आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर डबल हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्सेन बन जाएगा, एंड प्लस 2 NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो जब कभी भी आपको एल्काइल हैलाइड कोई भी दिया हो, और उसमें अगर आपके नंबर डबल हो रहे हो, तो ये बन गया आपका हेक्सेन। क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये हेक्सेन बन गया। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो 3 कार्बन थे, लेकिन ये 6 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ऊर्ज रिएक्शन है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी कार्बन के नंबर डबल हो और आपका रिएक्टेंट हेलो एल्केन्स हो, तो 100% है कि वहां पे ऊर्ज रिएक्शन लगेगी, कोई डाउट नहीं है। सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। कई बार पूछते हैं ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सोडियम बहुत सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द प्रोटोन एंड वाटर, इवन द मॉइस्चर। उससे बचाने के लिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर सॉल्वेंट का मीडियम का यूज करते हैं। क्लियर है, ये चीज कई बार कन्वर्जन में भी आती है, हाउ विल वी कन्वर्ट फ्रॉम 1 क्लोरोप्रोपेन टू हेक्सेन, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा फिटिग। फिटिग भी बिल्कुल इसके ही जैसी है प्यारे बच्चों, ये भी एक कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग का मतलब डबल हो जाना, इसमें भी नंबर डबल हो जाएंगे, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एराइल हैलाइड होता है, बस दिस इज द डिफरेंस ओनली। यहाँ पे भी सोडियम मेटल है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ईथर लिखा है, सोडियम मेटल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे हम वहाँ हेलो एल्केन्स की बात करते हैं, यहाँ पे हेलो एरिन्स लिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं हाउ विल वी कन्वर्ट फ्रॉम बेंजीन टू डाइफिनाइल। तो जब बेंजीन टू डाइफिनाइल की बात हो रही हो, तो आपको पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्जन में क्वेश्चन आते हैं कई बार ये, तो आपके क्या बन जाएंगे, ये डाइफिनाइल बन जाएगा।
देख रहे हो यहाँ पे बात हुई हो रही है ना, नंबर डबल हो गए, देखो दो व्यंजन आपस में कपल्ड कर गई, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर बेटा कोई भी डाउट, कोई भी जो भी आपको लग रहा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा पुराना चैनल था वो मैंने डिलीट कर दिया, नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आपको ये बातें समझ आई, मेरी वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमने डिस्कस क्या किया अभी। सबसे पहले हमने बात करी ऊर्ज, तो दूसरी हमने क्या पढ़ लिया अभी, फिटिग। तो दोनों दोनों में एक ही बात क्लियर है, दोनों में सोडियम मेटल लेते हैं, दोनों में ड्राई ईथर होता है, दोनों में कार्बन के नंबर डबल हो जाते हैं। डिफरेंस क्या है, फिटिग में हमेशा एरोमेटिक सिस्टम होगा, है ना, और ऊर्ज में क्या होगा, एलिफेटिक। बाकी सब कुछ सेम। चलिए नेक्स्ट वन, देखो वुड्स फिटिक। अब देखो वुड्स फिटिक क्या होगा, नाम से दिख रहा है, एक पार्ट वुड्स का आ गया, एक पार्ट बेटा फिटिक का आ गया, मतलब मिक्सचर हो गया। देखो इसमें भी क्या हो गया, इसमें क्या मिक्सचर हो गया, इसका मतलब दो, हमें हर बार दो मॉलिक्यूल लेने होते हैं, ध्यान रखना। जब कभी कन्वर्जन में होगा तो खाली एक मॉलिक्यूल का नाम लिखेगा, तो आपको खुद दिमाग लगाना कि अगर सोडियम मेटल की बात हो रही है या कार्बन के नंबर वहां डबल हो रहे हैं, तो आपको ऊर्ज लगानी है, फिटिक लगानी है, ऊर्ज। अब ऊर्ज फिटिक में क्या है, ऊर्ज फिटिक में देखो एक मॉलिक्यूल होगा ऊर्ज का, एक मॉलिक्यूल होगा प्यारे बच्चों फिटिक का। तो इसमें जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ना, कौन सा वाला, देखिएगा, मैं इसको दोबारा अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक बेटा। देखो ऊर्ज, ऊर्ज का पार्ट क्या है यहाँ पे, ये है हेलो एल्केन्स, और फिटिक का पार्ट कौन सा है प्यारे बच्चों, ये है हेलो एरिन्स। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, बनेगा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। देखो एक और अच्छी बात बता दूं आपको मैं, क्या ऊर्ज रिएक्शन हो, फिटिग हो या ऊर्ज फिटिग हो, तीनों में फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि नंबर उनके डबल हो जाते हैं। ऊर्ज फिटिंग में डिपेंड करता है, ऊर्ज फिटिंग बहुत आती है कन्वर्जन में। जैसे कई बार आपसे पूछेगा, हाउ विल वी कन्वर्ट फ्रॉम क्लोरोमीथेन टू, क्या पूछ लेगा पता है, टॉल्विन। अब जिसने नहीं पढ़ी होगी वो फंस जाएगा कि क्लोरोमीथेन से टॉल्विन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, इसको हम टॉल्विन कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कि क्लोरोमीथेन से टॉल्विन कैसे बन गई, तो जिसने पढ़ा होगा ध्यान से, ये पार्ट किसका है, ऊर्ज का। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लेनी है, क्लोरोबेंजीन लेना है। क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन लूंगा। देखो यहाँ से, तो यहाँ पे सोडियम मेटल लेंगे 2 टाइम, तो ये देखो सोडियम मेटल के साथ ये क्लोरीन निकलेगी, है ना, और ये मिथाइल यहाँ जाए जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलो, टॉल्विन बन जाएगा। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या उल्टा बोल देगा कि हाउ विल वी कन्वर्ट फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू टॉल्विन। या कई बार ये भी पूछा सकता है कि हाउ विल वी कन्वर्ट फ्रॉम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू क्यूमीन। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, देखो अब आपको पता है ना क्यूमीन क्या होता है, बताइए। आपको पता है क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर हम क्या लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल लिखते हैं, जब इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो इसका कॉमन नाम है प्यारे बच्चों क्यूमीन। क्या नाम है भाई, क्यूमीन। आपने पढ़ा होगा क्यूमीन, हम जो है फिनॉल को बनाने का कमर्शियल मेथड है क्यूमीन। याद आ रहा है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा सबको याद आ रही है वो चीजें फटाफट, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हाउ विल वी कन्वर्ट फ्रॉम, इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। देखो 1 2 3, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से अगर हमें क्या बनाना है, क्यूमीन, तो क्या करना होगा, देखो फिर से वही बात। इसका मतलब मुझे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करनी होगी प्यारे बच्चों, बताओ। रिएक्शन करनी होगी क्लोरोबेंजीन से। किससे करेंगे, क्लोरोबेंजीन से विद सोडियम, 2 एटम ऑफ सोडियम लेंगे यहाँ पे, तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो क्यूमीन। इस तरह से क्वेश्चन पूछने के चांस, इस तरह से आपको नेम रिएक्शन को पढ़ना है। डायरेक्ट नेम रिएक्शन तो आती है तो इजी होती है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत आती है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सैंडमेयर। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन आपको पता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा यूज होती है बेटा कन्वर्जन में। आपको देखें बहुत यूज होगी आपके कन्वर्जन में, आपके एग्जाम में मल्टी स्टेप कन्वर्जन आते हैं बोर्ड में, उनमें आपको सैंडमेयर का बहुत यूज होगा। क्लियर है मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात, इस रिएक्शन की खासियत क्या है, इसकी पहचान देखो, बहुत ध्यान देना। इसकी पहचान है बेटा कि यहाँ पे हम हमेशा क्या लेते हैं, एक प्राइमरी अमाइन लेते हैं, ध्यान रखना, प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन वो एरोफेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है, दोनों केस में ध्यान रखना, आपको बहुत काम आएगा ये। जनरली हम इसका यूज जो है एरोमेटिक में करते हैं, इट इज कॉल्ड एनिलीन। क्या कहते हैं इसको, जब हमारी बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, उस मॉलिक्यूल का नाम होता है एनिलीन। जब हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइड प्लस क्या, कोई भी हम यहाँ पे हेलो एसिड ले लेंगे कोई सा भी, जैसे हमारे पास HCl है, HBr है, और टेम्परेचर देखो यहाँ पे कितना है, 273 टू 278 केल्विन। कभी कभी आपको डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, दैट इज अ
0 to 5 डिग्री सेल्सियस प्यारे बच्चों। ये कंडीशन अगर आपको आइस कोल्ड कंडीशन कहीं दिखे, ठीक है, और एनिलीन हो, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजोनियम सॉल्ट। इट इज द डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा कैसा कंपाउंड है बोलो, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इसका फायदा क्या होगा, जब कोई चीज अनस्टेबल होती है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो एरोमेटिक सिस्टम के हमें जो डेरिवेटिव्स हैं बेंजीन के, उनको बनाने में आसानी हो जाती है। या देखो यहाँ पे मैंने डाइजोनियम सॉल्ट लिया है, ये डीएस है ना। अब इसकी रिएक्शन किससे कराई, क्यूप्रस हैलाइड से कराई हमने। अब क्यूप्रस, यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड भी हो सकता है, क्यूप्रस ब्रोमाइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो देखो हमारा बन गया ना एराइल हैलाइड। अगर हम सीएल लगाएंगे तो क्लोरोबेंजीन, बीआर लगाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, हमेशा नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है बेटा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको कि ये पहली बात तो ये कन्वर्जन में बहुत काम करेगी आपको। जैसे कुछ भी आपको बेंजीन का डेरिवेटिव बनाना हो, क्योंकि डायरेक्टली बनता नहीं आसानी से, तो वहां पे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, उसे डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। यही चीज कई बार एल्काइल हैलाइड में भी आ सकती है आपके पास। कैसे आ जाएगी, जैसे लिख देगा क्या, आर, ठीक है, NH2, इससे भी बना सकते हो आप। कभी कभी एरो के ऊपर पता क्या लिखा होगा, सिंपल जस्ट ओनली HNO2 लिखा होगा। देखो एक आपके पास क्वेश्चन बोर्ड में आता है ABCD वाला, है ना, तो वहां पे भी आपको कभी कभी लिखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस ओनली, इतना। तो ये भी कंडीशन वही है, क्योंकि आपको देखना, ध्यान से देखना यहाँ पे NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस सपोज HCl है, तो इससे मिलके हमारे HNO2 ही बनता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बाद में ये कॉम्बिनेशन करके बना जाता है ये वाला। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट N2X माइनस और ये प्लस। ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए हम इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्लोरोबेंजीन बनानी है, ब्रोमोबेंजीन बनानी है, आपको फिनॉल बनाना है, बहुत सारे कन्वर्जन में आपको काम करेगी सैंडमेयर। चलिए फिंकलस्टीन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों। अब देखो फिंकलस्टीन और एक नेक्स्ट रिएक्शन आने वाली है स्वार्ज, इन दोनों रिएक्शन को हम कहते हैं, कौन सी रिएक्शन है पता है, आपने पढ़ा होगा, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज। दोनों को साथ में पढ़ना, दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि कोई सा भी जनरली एल्काइल हैलाइड लेंगे, या तो लेंगे RCl या लेते हम क्या, RBr। इनमें से दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो आप, जब इनकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से करते हैं। और यहाँ पे लेते बारे बच्चों क्या, इसके में रहेगा एसीटोन, है ना। अरे के ऊपर क्या लेते हैं यहाँ पे, एसीटोन। ड्राई एसीटोन लिखा होगा, एसीटोन लिखा होगा जस्ट में, ड्राई एसीटोन। एसीटोन ड्राई फॉर्म में लेते हैं, जैसे पीछे हम क्या ले रहे थे, ड्राई ईथर। यहाँ पे सोडियम आयोडाइड, देखो कुछ नहीं होगा, आयोडीन यहाँ जाएगा और यहाँ से क्लोरीन या ब्रोमीन इधर आएगा, इसलिए नाम पड़ गया इसका क्या, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो स्पेसिफिक रिएक्शन है किसके लिए, एल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए। क्लियर है। और इसी की दूसरी रिएक्शन में कुछ भी एग्जाम में आ सकता है कई बार, देखो जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि CH3 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, CH2, है ना, CH, यहाँ लगा होगा क्या, Cl, यहाँ लिख देगा CH3, एरो के ऊपर लिखेगा सोडियम आयोडाइड, नीचे लिख देगा बेटा ड्राई एसीटोन, क्या लिखेगा, ड्राई एसीटोन, बोलेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि तो फिंकलिस्टन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो क्या लग जाएगा इसकी जगह, आयोडीन बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH, एंड यहाँ पे आ जाएगा बेटा आयोडीन, और बाकी ये सेम रहेगा। इस तरह से रिएक्शन पूछी जाती है। इसी के नेक्स्ट रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर मैच, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने सेम सेम रिएक्शन साथ में रखी जिससे आपको इजी याद होगा ये स्वार्ज। अब स्वार्ज किसके लिए, आप देखते हैं कि क्लोरो एल्काइल जो है हमारे पास या ब्रोम है, वो तो इजी बन जाते हैं बेटा, है ना, लेकिन आयोडाइड और फ्लोराइड इजीली नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए उनके लिए स्पेसिफिक रिएक्शन है, साइंटिस्ट ने अलग से रिएक्शन बनाई है। स्वार्ज में क्या है, स्वार्ज रिएक्शन में भी सेम वही कंडीशन, रिएक्टेंट दोनों का सेम है, ध्यान रखना। यहाँ पे आप CH3Br या CH3Cl कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी हेलोजन एक्सचेंज होगा, क्लोरीन यहाँ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, बट यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। यहाँ पे आप AgF ले सकते हो, यहाँ पे आप मर्क्यूरस फ्लोराइड ले सकते हो प्यारे बच्चों, या कोबाल्ट डाई फ्लोराइड ले सकते हो, या एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड। इनमें से कोई भी दिया मिला आपको कहीं पे भी, कभी अगर ये दिखता है इसके साथ हेलो एल्केन्स के साथ, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर लेना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, स्वार्ज है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्वार्ज रिएक्शन, ये बहुत बार डिफरेंट फॉर्म पूछी जाती है। तो स्वार्ज किसके लिए हो गई बोलो, एल्काइल फ्लोराइड के लिए हो गई। किसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरोमीथेन या ब्रोमोमीथेन हो सकता है, इथेन कुछ भी हो सकता है, साइक्लोफॉर्म में भी आ सकता है एग्जाम में। देखो ऐसे सपोज ये लिखा है साइक्लोपेंटेन लगा देगा, यहाँ पे Cl लगा देगा, प्लस लिखेगा AgF, बोलेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको घबराना नहीं है, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हेलो एल्केन्स के अंदर जब ये चीजें होती हैं तो हमारे पास ये चीजें नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत है, आप इजिली पहचान पाओगे।
क्लियर है? चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस तरह से इन रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, श्वार्ज को, फिंकिस्टन को एक साथ याद रखना है। नेक्स्ट देखो डॉस प्रोसेस है मेरे बच्चों। ये डॉस प्रोसेस भी कई बार आपसे पूछता है, इनडायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है। किस तरह से पूछा गया? इसमें होता क्या है, इसमें जो क्लोरोबेंजीन होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनॉल में। ठीक है, पहली बात कंडीशन इंपॉर्टेंट, देखो ये कंडीशन याद रखेंगे, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन, क्योंकि इजीली रिएक्शन नहीं देता है। तो इसमें देखो 300 एटीएम प्रेशर है, 623 केल्विन टेम्परेचर है, बेस हम डाल रहे हैं, फिर सेकंड स्टेप में उसका हम जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कई बार ये क्वेश्चन एक बार आया है कि जैसे कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, या एक बार एक क्वेश्चन आया था बेटा कि व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड, गिव रिएक्शन। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको काम आएगी। तो क्या बनता है इसमें? सीधा फिनॉल बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को डॉस प्रोसेस कहते हैं, है ना, डाउज प्रोसेस। क्लियर है? अब देखो एक रिएक्शन बड़ी फेमस है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दो रिएक्शन हम सब ने पढ़ी है, क्लास 11th में भी पढ़ी है और 12th में आपने खूब पढ़ी होंगी। क्लियर हुआ? तो इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? कुछ नहीं है। किस टाइप की रिएक्शन है, कभी भी पूछ सकता है। किस टाइप की रिएक्शन है बोलो? इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन होती है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी नेम रिएक्शन लिख के दे देगा आपको, बोलेगा किस टाइप की रिएक्शन है। तो क्या है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते हैं देखिएगा, एक क्लोरोबेंजीन लेंगे, उसकी रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड से। देखो एल्काइलेशन हो रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे हम कोई सा भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसकी प्रेजेंस में होती है बेटा एनहाइड्रस AlCl3। आप सब जानते हो एनहाइड्रस AlCl3 के पास, एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्लियर है? जो क्या करेगा यहाँ से, इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। इसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको अपने पास खींच लेगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो एक्चुअली में क्या हुआ, कई बार मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 का क्या फंक्शन होता है, तो आपको उसका आंसर लिखेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा बेटा, तो यहाँ पे आपको पता है कि क्लोरीन के पास क्या होते हैं, 3 3 लोन पेयर होते हैं, है ना। तो ये प्लस एम भी दिखाता है, तो इसका रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा ऑर्थो पैरा पे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक बार पैरा पे जाएगा, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर एक माइनर। जनरली आप जानते होंगे कि मेजर वाला जो प्रोडक्ट है वो हमेशा पैरा होता है, मतलब पैरा प्रोडक्ट इज मेजर। रीजन क्या है बताओ? ड्यू टू द सिमिट्री। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई पैरा वाला मेजर है, क्यों है? तो दिस मॉलिक्यूल में सिमिट्री है, जब सिमिट्री होती है तो स्टेबिलिटी आती है। लेकिन कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, अगर आपने पढ़ा होगा सैलिसिलडिहाइड में, सैलिसिलिक एसिड में, जहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ऑर्थो वाला क्या होता है, मेजर होता है। अभी आगे आएंगे उस पे। क्लियर है बच्चों? चलिए बेटा, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। देखो इसमें भी क्लोरोबेंजीन है, बस नाम से दिख रहा है एसाइलेशन, मतलब एसाइल ग्रुप, CH3CO, इतने पार्ट को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 विच इज एक्ट एज अ, बोलो बच्चों, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करेगा बेटा, इसको बॉन्ड को क्लीवेज करने में हेल्प करेगा, Cl को तोड़ के अपने वैकेंट में लेगा टेम्परली। यहाँ पे एक फिर से कार्बोकेटाइन बन गया, अटैक करेगा यहाँ जाकर के ये, और इस तरह से देखो इसमें मेजर और माइनर, एक ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है? इस तरह से देखो आपने टोटल 9 रिएक्शंस आपकी हेलो एल्केन्स में है। अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे तो 9 बोलने के लिए है, लेकिन हमें 3 से 4 रिएक्शन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? स्टार्टिंग की वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, तीनों की रिएक्शन सोडियम मेटल से होती है ना, आपने देखा होगा। ऐसे नेक्स्ट जो हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी सैंडमेयर स्पेसिफिक थी, लेकिन जो नेक्स्ट की स्वार्ज और फिंकस्टीन है वो दोनों क्या है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, एक आयोडीन के लिए और एक क्लोराइड के लिए। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करते हैं, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें नेम रिएक्शन कम ही है, ज्यादा नहीं है बेटा, लेकिन बहुत फेमस नेम रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ये भी आपको साथ साथ में बताऊंगा, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ साथ, नोट करते रहिए, जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ उनको लिखिए जरूर। और इसको अगर तो लास्ट तक देख लिया ना तुम्हें, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं। कन्वर्जन में हेल्प मिलेगी आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में हेल्प मिलेगी आपको, या जो मल्टी स्टेप क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिफाई ABC, उसमें भी जो है नेम रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे पेपर, तो वो देख पा रहे होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और भी वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको फ्यूचर अपडेट के लिए प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए देखिएगा,
हेलो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर का सबसे पहला रिएक्शन बात करेंगे बेटा, कोल्बे रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोल्बे स्मिथ भी कहते हैं कई बार, तो कंफ्यूज मत होना, है ना, बोर्ड में कभी इस नाम से भी आ सकता है। इसमें होता क्या है, पहली बात तो याद क्या रखनी है, ये कौन सी रिएक्शन किस चैप्टर की है, क्या उसका रिएक्टेंट है और क्या उसका प्रोडक्ट है, ये मेजर पार्ट हमेशा आपको दिमाग में रखना है। तो देखिएगा, आप जानते हो कि कोल्बे आपको पता है कि अल्कोहल्स और फिनॉल की रिएक्शन है बेटा ये। तो यहाँ पे क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन जब पहले स्टेप में डबल स्टेप ट्रिपल स्टेप रिएक्शन है ये। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, बेस रिएक्शन, आप जानते हो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, पता है ना सबको, ये बेस है। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, दिस इज अ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है बोलो, सोडियम फेनोक्साइड है। जैसे हम इसमें CO2 डालेंगे, आप जानते हो CO2 हमेशा एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और यहाँ पे उसको हम एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं, यहाँ पे बनता है क्या, सैलिसिलिक एसिड। यही नहीं बना, इसके एक प्रोडक्ट और भी बनता है, देखो ध्यान देना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में एक ही था, ये सब रिएक्शन मैंने आपको एनसीईआरटी से लिए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक रिएक्शंस हैं, और इसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है, देखो। तो इसलिए जिससे आपकी इससे ऑथेंटिसिटी और बढ़ सकती है इसके, देखो आपके लिए, देखो बेटा इसका एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा, देखो मैंने कहा ना, एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनता है, देखो। बट इस केस में देखो, ये वाला प्रोडक्ट मेजर है, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, हम उसी को प्रेफर करते हैं जो मेजर होता है। अब सुनने की बात, अभी आप देख रहे होंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि पैरा वाला मेजर होता है, लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया, उल्टा कर दिया ना, देखो जो पैरा पोजीशन पे लगा वो हमने क्या बना दिया, माइनर, ये बना दिया क्या, मेजर, क्योंकि बेटा यहाँ पे होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। एक बार एक क्वेश्चन आया था इसमें बोर्ड में, ऐसे जैसे केस स्टडी टाइप का, उसमें बोला था कि कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला जो है फिनोल को उसने एक फॉर्मूले में लिख दिया था, है ना, C6H5OH, उसकी रिएक्शन बेस से करी है, फिर हमने ये करा, उसमें दो प्रोडक्ट ए और बी बने हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस चीज को, क्लियर है। तो कोलबे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हो क्या बनता है बोलो, सैलिसिलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, नंबरिंग करेंगे यहाँ से, जो बड़ा ग्रुप है 1 और 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये कन्वर्जन में भी काम आएगा, हाउ विल वी कन्वर्ट फ्रॉम फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के बिल्कुल सब मिलती जुलती रिएक्शन है बेटा, रिमल्टीवन। याद रखिए, कोल्बे और रिमल्टीवन दो भाई है। अब मैं ट्रिक बताता हूँ कि दोनों में कैसे याद रखना है आपने, ठीक है, लेकिन पहले इस रिएक्शन को समझते हैं, इसमें होता क्या है। देखो इसका रिएक्टेंट भी फिनॉल ही है, बट यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला रिएक्टेंट वो डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे एक है क्लोरोफॉर्म और एक है बेटा क्या, एक्वस NaOH। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, है ना, व्हाट इज द प्रोडक्ट, गिव केमिकल रिएक्शन। तो देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, देखो ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन वैसे हम डी, वैसे ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट है, लेकिन वैसे अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं ना, तो क्लोरोफॉर्म से इसका एक इंटरमीडिएट निकल के उसको बोलते हैं कार्बिन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कार्बिन बेटा, ये इसका एक्चुअल इंटरमीडिएट होता है कार्बिन, ध्यान रखना ये चीज, कार्बिन। लेकिन एनसीईआरटी इसको इंटरमीडिएट मानती है, एक्चुअली कार्बिन के अटैक करने के बाद ये बनता है, ठीक है। फिर से हम इसको बेस डालते हैं, फिर सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, और जैसे हम इसका करते हैं एसिड हाइड्रोलाइज, तो बनता है सैलिसिल डिहाइड। इसमें भी दो बनेंगे, देखो ऊपर क्या है ऑर्थो, और नीचे क्या बनेगा बोलो, एक और पैरा। कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जो बच्चे रट लेते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये दो प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं, देखो एक्चुअली उसने खाली आपको मेजर दिया है। फिर से वही बात, यहाँ पे ऑर्थो वाला मेजर कैसे हुआ, क्योंकि अगर मैं देखो आपको खोल के दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, देखो ये है O, तो खोल के देख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H, तो देखो इस H और इस O के बीच में ये हो रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए जो हमारा जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो मेजर होता है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, विलियमसन सिंथेसिस एक रिएक्शन है ईथर बनाने की। और आपको पता होगा, जिन लोगों ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा, ईथर बनाने की एनसीईआरटी में एक ही नेम रिएक्शन है, इकलौती नेम रिएक्शन है, कौन, विलियमसन सिंथेसिस। प्रिपरेशन होती है उसमें ईथर की बेटा, बहुत ही लिखा इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है ये। और अच्छी बात क्या है, इससे हम सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसका कीवर्ड याद रखो कि इसमें किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम एल्कोक्साइड से करते हैं,
इसकी जगह सोडियम फिनोक्साइड भी हो सकता है, इस बात को समझना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। कैसी रिएक्शन होगी हमारे पास यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें देखो दो तीन कंडीशन आती है। देखो इसमें हमारे पास जो ये यहाँ पे ये कौन है, ये एल्कोक्साइड ग्रुप है, ये वाला सोडियम एल्कोक्साइड वाला, ये दोनों की तरह काम करता है भाई, ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है बेटा, और एक बहुत अच्छा बेस की तरह भी एक्ट करता है। देखो ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब डीप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो पहली बात तो आप याद रखेंगे कि जैसे सपोज हमारे पास सिंपल ऐसा है CH3, ठीक है, CH2ONA, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं क्लोरोमीथेन से, देखो बेटा ये होगा पार्सली पॉजिटिव, ये होगा पार्सली, तो ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस कारण पे Cl को यहाँ से आउट करेगा, यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, और बाकी पार्ट देखो हमारा ईथर बन जाएगा। देखो CH3 CH2O CH3 प्लस यहाँ से क्या निकला बोलो, NaCl। इस तरह से ईथर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। डिपेंड करता है, अगर मैं इधर भी अगर जैसे हमने यहाँ पे क्लोरो मीथेन लिया है ना, अगर हम क्लोरो इथेन लेते तो ये सिमेट्रिक ईथर बन जाता। अभी कौन सा बन गया, ये अनसिमेट्रिक ईथर बन गया, यस और नॉट, बताइए जरा। अनसिमेट्रिक ईथर कैसे बना, क्योंकि इस ऑक्सीजन के दोनों साइड, इस फंक्शन ग्रुप दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं, डिफरेंट है, अनइक्वल है, तो उसको अनसिमेट्रिक बोलेंगे। लेकिन अगर इस ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होंगे प्यारे बच्चों, सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, तो वो सिमेट्रिक ईथर हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना होता है कि आपको हमेशा एल्काइल हैलाइड आपको हमेशा प्राइमरी लेना है, और एल्कोक्साइड आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी ले सकते हैं, चलेगा। लेकिन अगर आपने रिवर्स कर दिया, प्लीज पे अटेंशन में क्या बोलने चाह रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड आपको हमेशा जनरली प्राइमरी रखना है, क्योंकि इस पे अटैक होने जा रहा है, कौन, ये अटैक करता है ऐसे यहाँ पे, इस कारण पर यहाँ से Cl बाहर आएगा। अगर इसको हम बल्कि कर देंगे, टर्सरी या सेकेंडरी कर देंगे, तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना मुश्किल हो जाएगा। उसकी जगह फिर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ये जो बेस है यहाँ पे, ये बेस का काम करेगा कौन, एल्कोक्साइड आयन, क्लियर है। और हमारे उस केस में फिर बेटा ईथर नहीं बनेगा, फिर हमारी क्या बन जाएगी पता है, फिर हमारा बन जाएगा, क्या याद है आपको, क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। देखो मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, क्या बन जाती है बोलो, एल्कीन। अगर आपको याद होगा, ठीक है, एक आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ऐसा कि CH3C, है ना, ये हमारे पास इस तरह से अगर हम क्या लेते हैं, अगर आपने यहाँ पे Cl ले लिया, और यहाँ पे आपने ले लिया एल्कोक्साइड CH3ONA, तो होना क्या था एक्चुअली में, इसको अटैक करने जाना था यहाँ पे, लेकिन ये अटैक नहीं हो पाए, क्योंकि देखो यहाँ पे इतनी हिस्टेरिकल हिंड्रेंस है, इतना बल्कीनेस है, कि यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं, ईथर नहीं बन पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये फिर बेस का काम करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो यहाँ पे पता क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बोलो, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, कोई से भी बना दो एक सिमिलर है, देखो ये बन जाएगा एल्कीन, प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा प्रोडक्ट हमारा, देखो इस तरह से। तो ध्यान इस बात का रखना है आपको हमेशा, कि हमें तो इस तरह से इसमें तीन ही नेम रिएक्शन है। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, चीजें समझ आ रही होंगी, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन बेटा इसी चैप्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है ना। देखो जिसमें पहला नेम रिएक्शन देख रहेंगे, रोजेन मुंड रिडक्शन। देखो नाम से दिख गया रिडक्शन होगा, देखो ये अच्छी बात है ना, पता लग गया आपको रिडक्शन। अब रिडक्शन कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। अगर आप बोलो, अगर आप कमेंट करके बताओगे, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो जो है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पे भी बना लूंगा, कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, उससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे रोजेन मुंड रिडक्शन में क्या होता है, एक एसाइल क्लोराइड लेते हैं, जिसको हम एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं बेटा, उसको हम हाइड्रोजनेटेड करते हैं ओवर कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की जगह प्लेटिनम ले सकते हैं, और साथ में बेरियम। अब यहाँ पे भी तो कोई इंटरेस्टिंग चीज है ये वाला, कई बार इससे भी कोई, ये जो कैटलिस्ट देख रहे हो आप, ये वाला, इसका एक नाम है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बच्चों क्या, लिंडलर कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लिंडलर कैटलिस्ट, याद रखना। यहाँ पे देखो क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है, तो ये आपके पास कभी वर्ड में भी लिखी आ सकती है, व्हाट हैपन व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज रिएक्ट विद द लिंडर कैटलिस्ट, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। या आपको ये इतना पार्ट दे करके आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो सिंपल याद रखना, कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या है, ये कैटलिस्ट क्या काम करता है, यहाँ से हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, रिडक्शन है ना, हाइड्राइड देगा इसको, हाइड्राइड यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl निकलेगा, सिंपल देखो क्या बन जाएगा, यहाँ बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो रोजेनमुंड क्या रिडक्शन रिएक्शन है,
और कई बार पूछी जाती है डिफरेंट फॉर्म में ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी से बिल्कुल मिलती जुलती नेम रिएक्शन है स्टीफन, देखो ध्यान रखना, इन्हें बैक टू बैक सब में एल्डिहाइड बन रहा है, याद रखना है। स्टीफन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहली बात ये डबल स्टेप रिएक्शन है बेटा। इसमें क्या होता है, जो नाइट्राइल्स होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्राइल्स? साइनाइड, है ना, साइनाइड को ही हम नाइट्राइल्स बोलते हैं, आपको पता होगा। जैसे अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, एल्डिहाइड को हम अल यूज करते हैं ना, ऐसे साइनाइड का जो है सफिक्स होता है नाइट्राइल्स। कुछ बच्चे नाइट्राइल्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जब हम किसी टाइप का कोई भी साइनाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे SnCl2 प्लस HCl, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ये आपको कई बार एरो के ऊपर भी मिल सकता है लिखा हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कराता है भाई? रिडक्शन कराता है। क्या होगा, ये क्या करेगा, देखो कैसे, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट मैकेनिज्म बताता हूँ। यहाँ पे जो SnCl2 है, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्चुअली HCl के दो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल HCl के होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये दोनों Cl अपने पास टेम्परेरी ले लेगा, और टेम्परेरी पता क्या बना लेगा, SnCl4 बन जाएगा, और यहाँ से दो H इसके बाहर हो जाएंगे। ये H ऐसे एक मॉलिक्यूल के निकलेंगे, फिर ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो RCN है ना, देखो ध्यान से, RC ट्रिपल बॉन्ड N, सिंपल डायरेक्टली बता रहा हूं मैं, एक H इस पे जाएगा और एक H इस पे जाएगा, देखो दो H निकल गए ना ये, तो क्या बन गया, देखो अब बन गया RCH डबल बॉन्ड NH। इसको बोलते हैं इमाइन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ स्टीफन रिएक्शन। एक बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि स्टीफन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, तो इमाइन होता है। जैसे ही बेटा हम इस इमाइन का फिर से करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो फाइनली बन जाता है आपका एल्डिहाइड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। कई बार इसमें इंटरमीडिएट भी पूछ लेते हैं एग्जाम में MCQ में, स्टीफन रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, कभी कभी आ सकती है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के फॉर्म में। तो ध्यान देना इस चीज को, कैसे हम इसको समझेंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं बेटा, इटार्ड। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इटार्ड। ये पिछले साल बोर्ड में आई हुई थी, है ना, लास्ट आप पेपर देखा होगा आपने, तो आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर 24-25 में। इटार्ड में भी क्या होता है, इसमें टॉलविन लेते हैं, देखो टॉलविन लेंगे, लेकिन इटार्ड में ऑक्सीडेशन है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना है, इसमें एक तरह का ऑक्सीडेशन हो रहा है। पीछे क्या दोनों रिएक्शन में क्या हुआ बोलो, रोजेनमुंड और स्टीफन बोथ आर द एग्जांपल ऑफ क्या, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। उसी में एक डाइवल भी होता है, एस्टर रिडक्शन करेंगे तो भी बनता है, ध्यान रखना। चलिए देखो यहाँ पे हमारे पास क्या, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो CrO2Cl2 का नाम क्या है मेरे बच्चों, क्रोमाइल क्लोराइड है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करेगा CH2 की प्रेजेंस में, तो इसमें भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे हम इसका एडिशन करेंगे तो बन जाएगा बेटा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा भाई, इटार्ड में याद क्या रखना है आपने, कि इटार्ड में क्या होता है, टॉलविन से बनता है बेंजल्डिहाइड। तो देखो लगातार हम बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड 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 बना रहे हैं, तो सेम सेम रिएक्शन बिल्कुल साथ साथ है। क्लियर है, इससे आपको इजी हो जाएगा समझना। चलिए नेक्स्ट वन देखो, गेटरमैन कोच, इसमें भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा, देखो क्या क्या होता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, जब हम इसमें सिंपल बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में भी काम आएगा। आप सिंपल बेंजीन की करा सकते हैं, आप बेंजीन के डेरिवेटिव के भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बेंजीन के, देखो एग्जाम में मॉडिफाई करके दे सकता है आपको ये, बेंजीन की जगह आपको ये क्या दे देगा, टॉलविन भी दे सकता है। देखो ध्यान रखना इस तरह से, ठीक है। आपको कंडीशन पहचानना है प्यारे बच्चों, क्या पहचानना है, कंडीशन। यहाँ पे क्या है, देखो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और HCl है। पहले ये दोनों आपस में एक तरह से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 है, ये हाथ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल टाइप का जनरेट करेगा। पता है किस टाइप की रिएक्शन है, जनरली आप देखेंगे तो फ्रीडलक्राट टाइप की रिएक्शन है। देखो जरा, तो क्या हो जाएगा, देखो सपोज मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि सपोज ये था C डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा बेटा Cl, तो बगल में कौन है, लुईस एसिड कौन है बोलो, AlCl3 है। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ से Cl को तोड़ के अपने पास लेगा, तो यहाँ से देखो एक क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। देखो अब जाके ये SCHO जो है इस बेंजीन की पोजीशन पे कहीं पे भी लग जाएगा, क्योंकि सिंगल बेंजीन है। और अगर ये टॉलविन के फॉर्म में होगी तो एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा। आई थिंक क्लियर होगा, तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। ये रिएक्शन कई बार फिर से ये भी आ सकती है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको इतना पार्ट दे देगा और इसमें यहाँ पे CH3 लगा देगा कंफ्यूज करने के लिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, इट इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैक टू बैक दो रिएक्शन एक साथ है ये वाली, किल्विनसन रिडक्शन। इस रिएक्शन की एक यूनिकनेस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब बताता हूँ, देखो सुनना बड़े ध्यान से। दो रिएक्शन बैक टू बैक, एक किल्विनसन है और एक हमारे पास है ओल्फ केशनर। देखो दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, बस दोनों की प्रोसेस अलग अलग है, एक सिंगल स्टेप एक डबल स्टेप है। देखो किल्विनसन में क्या होता है बेटा, कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं
वो एल्डिहाइड के भी हो सकते हैं और कीटोन के भी, ध्यान रखना। ये हमने जनरलाइज किया है यहाँ पे। ओरिजिनल आपको मैंने एनसीईआरटी की रिएक्शन स्क्रीनशॉट दिखाया है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे CO का मतलब इट मे बी द एल्डिहाइड, इट मे बी द कीटोन, दोनों में रिएक्शन होती है ये। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, जिंक अमलगम बोलते हैं इसको, है ना। जिंक के साथ क्या मरकरी है, तो मरकरी के साथ जो भी मेटल होता है उसके नाम से उसको अमलगम बोलते हैं। साथ में HCl डाला है, तो यहाँ पे यूनिकनेस क्या होती है बेटा, कुछ याद, बहुत इजी याद रखना। ये कन्वर्जन में बहुत बार काम आएगा, आपको ध्यान रखना कि हाउ विल वी कन्वर्ट, जैसे ऐसे बोल देगा देखो एग्जाम में, हाउ विल वी कन्वर्ट फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन किसको बोलते हैं बोलो, प्रोपेन टू ओन को ना, प्रोपेनोन को बोलते हैं एसीटोन एज अ कॉमन नेम। बोल देगा हाउ विल वी कन्वर्ट एसीटोन टू प्रोपेन, समझ रहे हो। तो इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, जनरली आपने देखा होगा बेटा कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो उसमें हमें वैरायटी ऑफ एल्कोहल्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बड़ा यूनिकनेस हो रहा है कि जो हम इनका रिडक्शन कर रहे हैं तो सीधा आपको हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, पे अटेंशन प्लीज। और मेरे साथ साथ लिखेंगे भी, सुनेंगे भी बहुत ध्यान से। क्लियर हुआ। तो ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारे एल्डिहाइड और कीटोन डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जिंक अमलगम लेते हैं। इसी का बिल्कुल कजन है, दोस्त है बहुत बढ़िया, कौन, ओल्फ किश्नर। ओल्फ किश्नर में भी सेम कंडीशन है, ये भी रिडक्शन है बेटा। इसमें भी सेम है, आप एल्डिहाइड ले सकते हैं या कीटोन, बस इसमें डबल स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें भी एक टाइप का देखो बीच में आप देख रहे होंगे ना, इमाइन टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है देखो, है ना, डबल बॉन्ड के साथ, है ना, उस टाइप का है। प्रॉपर इमाइन हम नहीं कह सकते, CHNH2 था साथ में हमारे पास, लेकिन H हो सकता है यहाँ पे, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है देखो, इसमें हम क्या लेते हैं, NH2 क्या है देखो, इस चीजों को, इनको ध्यान रखना आपने बस। देखो इसमें क्या लिया हमने, ये इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्राजीन। NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन। एक्चुअली ये क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो जब इसकी रिएक्शन करते हैं यहाँ से वाटर निकलेगा ना, देखो इसका एक का H निकलेगा H2 और एक का यहाँ से निकलेगा O। तो यहाँ पे देखो इस तरह का कंपाउंड बना, जैसे ही हमने इसका क्या किया, इथाइलिन ग्लाइकोल के केस में बेस डाला और हीट किया, तो देखो ये भी क्या बन गया, फाइनली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया और साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है यहाँ बस। इसको कहते हैं उल्फ किस्लर। तो आई रिपीट अगेन, क्लेवेंशन और क्लेवेंशन रिडक्शन और उल्फ किस्लर, बेटा दोनों के दोनों में सबसे यूनिकनेस क्या है पता है, कि एल्डिहाइड और कीटोन सीधा हमारे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में काम आ सकता है आपको, प्लीज पे अटेंशन। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात बेटा, इसका नाम देखो एल्डोल, नाम से दिख रहा है। कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई दो मॉलिक्यूल जुड़ते हो आपस में और एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता हो, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। देखो यहाँ पे एल्डोल, इसका नाम से दिख रहा है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड भी बनता हो और अल्कोहल भी रहता हो, मतलब दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हो। ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन शो करते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। याद रखना है कौन शो करते हैं बोलो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की रिएक्शन है। लेकिन सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या सभी एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे, है ना, नहीं, नो। तो फिर क्या, इसका मतलब कुछ कंडीशन है बेटा यहाँ पे, only those aldehydes and ketones giving aldol reaction which have at least one alpha hydrogen, very very most important। इसके MCQ भी बनते हैं प्यारे बच्चे। क्या बोला हमने, which have at least one alpha hydrogen, वही एल्डिहाइड और कीटोन क्या देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अब ये अल्फा क्या होता है, आई थिंक सब जानते हो, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान देना इधर। किसी भी कार्बन की चेन में कोई सा भी फंक्शन ग्रुप लगा हो, सपोज एल्डिहाइड और कीटोन हो बेटा, तो जिस भी कार्बन से कोई भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है उस पोजीशन को हम अल्फा बोलते हैं। तो जैसे ये अल्फा कार्बन है, अगर इस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। इससे क्वेश्चन MCQ भी आता है कई बार के, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिविंग एल्डोल रिएक्शन। तो ध्यान रखना, देखो जैसे ये हमारे पास है CH3CHO, यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, पहली बात। दूसरी चीज, इसमें आपको हमेशा 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं। जैसे हम किस में लेते थे बोलो, याद करो, ऊर्ज में और फिटिंग में। देखो मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 12th की NCERT की बात करें तो दो ही जगह आपको एक चीज देखने को मिलेगी जहां पे कार्बन के नंबर डबल हो जाते हैं। अब सुनना, कन्वर्जन में बहुत काम करेगा आपको ये।
अगर आपको हेलो एल्केन से रिलेटेड कोई कंपाउंड दिया हो, है ना, हेलो एरिन्स हो, हेलो एल्केन्स, और वहां पे अगर कार्बन के नंबर डबल हो रहे हो तो आपको वुड्स या फिटिक लगानी होगी। लेकिन अगर एल्डिहाइड और कीटोन के केस में अगर कहीं कार्बन के नंबर डबल हो रहे हो प्रोडक्ट में, तो आंख बंद करके आप एल्डो लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा सॉल्यूशन है। समझ आ रही मेरी बात? क्या बोला मैंने? कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन में कहीं क्वेश्चन दिया हो और आपसे कन्वर्जन पूछा और आपको दिख रहा हो कि नंबर कार्बन के डबल हो रहे हो, तो यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन होती है। देखिए कि एल्डोल में हमेशा कार्बन के नंबर डबल हो जाते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे कितने कार्बन, अभी 2 हैं, तो इसमें देखो प्रोडक्ट में देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। देखो पहले स्टेट में देखो बन गया ना ये, इधर एल्डिहाइड है बच्चे, इधर ऑल है, तो इसलिए नाम अल, और ऑल से मिला के एल्डोल, दिस इज द एल्डोल प्रोडक्ट। अब जैसे हम इसको हीट करते हैं, इसमें से वाटर निकलेगा। अब वाटर कहां से निकलेगा, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो इसके केस में अगर हम देखें यहाँ पे अल्फा करें बीटा, ये क्या हमारे पास अल्फा है, बीटा हाइड्रोक्सी बन गया ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ से तो OH निकलेगा, लेकिन H यहाँ से निकलेगा या यहाँ से, तो यहाँ पे एक रूल लगेगा कौन सा, सेट, आपको पता होगा कि कौन सी एल्कीन स्टेबल बने। दो पॉसिबिलिटी है ना, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। तो हमेशा क्या होगा, जहां पे मिडिल एल्किन बनेगी, देखो ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ये बन गया ब्यूटूइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना है। पहले ये एल्डोल था, बट नाउ इट इज बिकम एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि इसमें से एक स्मॉल वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया है। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, पहली बात। अब दूसरी चीज देखो, ध्यान से सुनो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ से। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा MCQ में बेटा। ये बात तो क्लियर हो गई सबको कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वही एल्डोल देते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन हमेशा डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखना। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, एल्डोल के बाद क्रॉस एल्डोल और फिर कैनिजारो की बात करेंगे। तो ये रिएक्शन सब बेसिक मीडियम में होती है। एल्डोल होता है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था आपको बेटा, दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के, तो आपको कुछ दो रिएक्टेंट के नाम लिख दे देगा। ध्यान देना, अगर दोनों रिएक्टेंट सेम है, देखो दोनों एल्डिहाइड सेम है, ये रिएक्शन दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के बीच भी हो सकती है, दो कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच भी हो सकती है ना, एक एल्डिहाइड एक कीटोन का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। क्लियर इतनी बात? तो जब दोनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं, या दोनों एल्डिहाइड हो या फिर दोनों कीटोन हो, उसको हम सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे, और उसमें प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना। बट अगर हमारे दो अलग अलग क्या हो, एल्डिहाइड कीटोन हो, देखो ध्यान से, तो उस रिएक्शन को कहते हैं क्रॉस एल्डोल। नेक्स्ट सेक्शन देखो ध्यान से, उसी का पार्ट है बेटा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, नाम से दिख रहा है। क्रॉस का मतलब डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे, या फिर डिफरेंट कीटोन्स होंगे, या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन में बेटा, देखो जैसे यहाँ पे देखो दो एल्डिहाइड आपको दिख रहे होंगे, एक हमारे पास है इथेनल और एक हमारे पास है प्रोपेनल, दोनों ही एल्डिहाइड है बट बोथ आर डिफरेंट। बेसिक मीडियम लिया, हीट किया, तो ये अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे हम सीधा फाइनल प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है ना, देखो जैसे हमने पीछे आपको दिखाया, तभी मैं आपको बताता हूँ, देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा एक ही। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है बेटा, कि इसके पास दो, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, अभी यहाँ पे मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो आपको पूरा मैकेनिज्म करके दिखाता अभी, है ना, लेकिन अभी हम केवल नेम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो समझना ध्यान से, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ चीजों को, कि क्वेश्चन कैसे आप आराम से आंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड हैं और दोनों के पास देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उस केस में हमेशा प्रोडक्ट चार बनते हैं। ये MCQ में पूछा गया एक बार, ठीक है ना। कितने बनेंगे फिर, तो ध्यान से देखना है आपने कि जो दो मॉलिक्यूल हमें दिए हुए एल्डिहाइड के या कीटोन के, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान है क्या बोल रहा हूं मैं, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है, तो हमेशा टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4। अब 4 कैसे बने सर, एक बेटा एक जब एक इस पे एक्ट करेगा, एक बार ये इस पे अटैक करेगा, एक इसका सेल्फ का और एक उसका सेल्फ का। ठीक है ना, दो तो इनके खुद के सेल्फ सेल्फ के हो गए, और एक उनके एक दूसरे के अपोजिट हो गए बेटा, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर हुआ? आई थिंक समझ आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं कैनिजारो। कैनिजारो जस्ट अपोजिट टू बेटा एल्डोल। कैसे अपोजिट हुआ, कि कैनिजारो केवल वही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहां पे क्या था कंडीशन, कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, यहाँ पे है डू नॉट एनी अल्फा हाइड्रोजन, तब जाके ही कैनिजारो होती है।
और इसमें रिएक्शन यूनिक टाइप की होती है बेटा, इसमें होती है एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन टाइप की, है ना। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन हो जाएगा, देखिएगा। अब आप समझ सकते हो कि कौन से एल्डिहाइड, जैसे एग्जांपल में क्या देखो, बेंजल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। जनरली आपको कहने जा रहा हूं एल्डिहाइड में देखने को, क्योंकि कीटोन में आपको जनरली हमेशा अल्फा हाइड्रोजन जरूर मिलेगा। एक केस में नहीं मिल सकता, किस में, एरोमेटिक सिस्टम में ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, बेंजोफिनोन, देखो ये वाला। अगर हम, ये भी तो कीटोन ही है, लेकिन इसके पास भी देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान दो। अल्फा कार्बन जरूर है, ये अल्फा पोजीशन है ना, बोलो। जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा उसको हम अल्फा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। अब इसमें अगर कराना भी चाहोगे तो ये देखो, ये बहुत बल्कीनेस हो गई, यहाँ पे रिएक्शन जनरली प्रेफर नहीं करती है। तो देखो इसमें क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं, देखो एक मॉलिक्यूल ये, अब देखो यहाँ से ये रिएक्शन भी बेस में होती है, बट याद कैसे रखना है, कंसंट्रेट बेस में होती है, किसमें होती है, कंसंट्रेटेड बेस में होती है प्यारे बच्चों। और एल्डोल किस में हो रही थी बोलो, डाइल्यूट बेस में। ये कंफ्यूज मत करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में। क्लियर हुआ। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, तो को आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी, आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। क्लियर हुआ। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बट प्लीज आपको बहुत फायदा देगी आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर के बेटा HBZ, ये बहुत बार रिपीट है बोर्ड में। इसका फुल फॉर्म है हेल वोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, इसको शॉर्ट में कई बार HBZ के नाम से भी पूछी जाती है। कुछ नहीं है, सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना, ये रिएक्शन किसके लिए होती है स्पेशल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है ना। और क्या होता है इसमें, जो कार्बोक्सिलिक कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो, कोई चेन में दिया हो आपको, ब्रांच चेन में दिया हो, कुछ नहीं करना, आपने फिर से वही अल्फा पोजीशन पकड़नी है। जिस कार्बन से डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस पे होता है बेटा हेलोजिनेशन। कैसे होता है देखो, ये कई बार इसमें भी आती है, कन्वर्जन में भी रिएक्शन आती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम पहचान क्या है, कोई भी हेलोजन होगा रेड फास्फोरस होगा, और सेकंड इसमें हाइड्रोलिसिस किया होगा इसका, तो अल्फा पोजीशन पे देखो कितनी बड़ी कार्बन की चेन ऐसी भी हो सकती है, देखो। तो यहाँ पे अगर मान लो COH यहाँ लगा हुआ, देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, अल्फा ये भी अल्फा है, तो दोनों पे हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अल्फा पोजीशन पे होगा हेलोजिनेशन। क्लियर हुआ। तो बहुत आसान रिएक्शन होती है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हेलोजन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो उस एसिड के अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन हो जाता है। तो आपने देखा सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन इसी चैप्टर थी, लगभग 10 नेम रिएक्शन। चलिए एक और है इसकी, ये नेम रिएक्शन तो कह सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी वाली रिएक्शन है बेटा, कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट का डी क्या करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं सोडा लाइम NaOH और CaO का जो कॉम्बिनेशन होता है 3:1 के रेशियो में, ये भी ध्यान रखना, खैर पूछ लेते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होगा, देखो डी कार्बोक्सिलेशन होता है, तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सॉल्ट बना के वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन में काम आ सकता है। यहाँ पे जो इसकी CO है ना, ये CO2 गैस, ये कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइड्रोकार्बन में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने की अगर बात आती है तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। इस तरह से लगभग हमारी 10 रिएक्शन हो गई, 11 हो गई है। अब देखो लास्ट चैप्टर आपका नेम रिएक्शन वाला, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में कोई नेम रिएक्शन नहीं है तुम्हारे पास, वहां पे ग्लूकोज की रिएक्शन है, बट वो प्रॉपर नेम रिएक्शन नहीं है। क्लियर है। अब बेटे अमाइन में बेटा जो है 3 नेम रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। सबसे पहले है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सबसे पहले इसके 2-3 पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना, इसमें भी एमसीक्यू कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन लिखने के लिए भी आती है बेटा। तो सबसे पहली बात इसकी कीवर्ड क्या है, दिस रिएक्शन स्पेशली स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन भी कौन सा बेटा, ये भी स्पेसिफिक है, ओनली एलिफेटिक। इस बात को ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ तो देगा आपको। पता कैसे देगा, ऐसे एक बहुत डिफरेंट टाइप के अमाइन बना के देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉर्म्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, या विच कैन बी फॉर्म्ड। तो ध्यान देना वहां पे ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक नहीं बनेगा, ध्यान रख, कंफ्यूज करने के लिए आपको वहां वो एनिलीन भी दे देगा, देखो साथ में ऐसे। तो ये भी तो प्राइमरी है ना, बट ये एरोमेटिक है। क्या होगा, गैब्रियल सिंथेसिस यूज होती है ओनली फॉर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के लिए यूज करते हैं। अब क्वेश्चन का भी रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है कि एरोमेटिक क्यों नहीं बनता है इसमें। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है ये वाला, यहाँ पे देखो जो हमारी ये थैलीमाइड है इसकी रिएक्शन बेस से कराई आपने, तो यहाँ पे ये सॉल्ट बन गया। अब जो यहाँ पे अटैक करेगा ये इसके ऊपर, हेलो एल्केन्स के ऊपर, देखो तो ही जाके हमारे पास इस तरह से एल्काइल थैलीमाइड बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे इस आर की जगह भी बेंजीन रिंग होगी तो ये न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे कभी भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस नहीं बन पाता है। क्लियर हुई मेरी बात, समझ आई? वैसे ऊपर लिखा भी है मैंने, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? विच ऑन हीटिंग लिखा है यहाँ पे, देखो एक पॉइंट लिखा मैंने कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलीमाइड। तो दिस इज द रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिल्कुल सेम इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है बेटा हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, सिमिलर है बिल्कुल, देखो सेम सेम रिएक्शन को मैंने एक साथ लिया है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगी। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, अब देखो इसके नाम में सब कुछ है, ध्यान से सुनना। हॉफमैन तो हो गया साइंटिस्ट का नाम, ब्रोमाइड मतलब इसमें ब्रोमीन का यूज हो रहा है, ठीक है? अमाइड इसका मेन रिएक्टेंट अमाइड है, देखो ब्रोमामाइड, देखो नाम इसमें आंसर आ गया, देखो खुद ही इसके रिएक्टेंट का नाम इसके नाम में ही है बेटा, ब्रोमीन है, अमाइड है, मतलब हॉफमैन ने क्या किया, ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई किसके साथ, अमाइड के साथ, या कह सकते हो आप अमाइड की रिएक्शन कराई ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, साथ में बेस डाला है। इसमें कुछ नहीं होता, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पहली बात, इट इज ऑल्सो यूज फॉर ओनली प्रिपरेशन फॉर प्राइमरी अमाइंस, खाली क्या बनाते हैं बेटा, ये प्राइमरी अमाइंस बनाते हैं, पहली बात। लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है कि ये एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों प्राइमरी अमाइन बना सकता है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? इसमें होता क्या है, यहाँ से देखो ये एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा सीधा इस NH2 के पास, तो इसमें सबसे एक और इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे RnH2 बन गया ना, तो बन तो गया प्राइमरी अमाइन, बट इसमें देखो एक कार्बन कम हो गया, CO बीच का गायब हो गया। एक बार MCQ में क्वेश्चन पूछा गया था एक कंपटीशन में कि बताइए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में NaOH के कितने मोल कितने मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं, सोचेगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रहा होगा। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? बोलो फटाफट आगे बढ़े। तो आई थिंक क्लियर हो गया कि ये भी प्राइमरी अमाइन ही देता है, लेकिन एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देता है, यस की अच्छी बात है। इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, तो कन्वर्जन में आपको बहुत काम करेगा, जिसमें कभी एक कार्बन कम हो रहा हो आप वहां पे इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इसकी कार्बल अमाइन रिएक्शन, इसका एक नाम है, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, है ना? एक्चुअली ये टेस्ट की रिएक्शन है, बट ये कार्बल अमाइन रिएक्शन के नाम से भी जाती है। इसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्राइमरी अमाइन इस रिएक्शन को देते हैं, ध्यान रखना। पीछे तो हम प्राइमरी अमाइन बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। इसमें क्या करते हैं बेटा, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस के साथ। ये रिएक्शन कई बार वर्ड में भी लिखी आई है, व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल अमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, है ना, गिव केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो इसमें एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसीलिए इसके नाम से इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। देखो आपने सुना होगा, टेस्ट में भी काम आता है, बिकॉज इट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइंस, इस रिएक्शन को केवल प्राइमरी अमाइन शो करते हैं। इसको हम कहते हैं, देखो आइसोसाइनाइड बन गया ना, देखो RNC बन गया, इट इज द आइसोसाइनाइड, इसीलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। एक अलग सी जो इसमें एक स्मेल आती है ना, फॉल स्मेलिंग, सड़ी हुई दुर्गंध। आई थिंक प्यारे बच्चों आपको जरूर इसका समझ आया होगा, फायदा मिलेगा, मेरा पूरा विश्वास है। तो इस तरह से मैंने लगभग काफी कोशिश करी है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन डिटेल से आपको चीजें समझाई हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहो कि हर टॉपिक आपको मिले, टेस्ट का मिले, नेम रिएक्शन के अलावा, और आपको जो है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का वीडियो अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए तुरंत बना के ले आऊंगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है तो, है ना? लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा पुराना चैनल था वो किसी वजह से मैंने डिलीट कर दिया, नया चैनल बनाया आप सब लोगों के लिए। तो आप जरूर इसमें जुड़िए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों, है ना? तो इसमें देखो एक रिएक्शन और भी थी हमारे पास लास्ट में, आपने पहले, ये हमारे पास कौन सी कपलिंग रिएक्शन भी है वैसे हमारे पास, तो ये वाली, है ना? देखो एक रिएक्शन गैटरमैन, बेटा देखो सैंडमेयर तुमने पीछे पढ़ लिया ऑलरेडी, है ना? ये वही रिएक्शन है कि सैंडमेयर से, देखो AR का मतलब रिंग है, एरोमेटिक है। अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो इसके रिएक्शन किससे कराएंगे, डायजोनियम सॉल्ट की, बोलो क्यूप्रस क्लोराइड से। ब्रोमोबेंजीन बनाना है बेटा तो बोलो किससे बनाएंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड का सॉल्ट लेंगे। ऐसे साइनोबेंजीन बनानी है तो किससे करेंगे, कॉपर साइनाइड। ये सेम वही रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस निकलती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, लेकिन ये अमाइन है इसमें, इसलिए अमाइन चैप्टर में आ गई है। गैट्रीमैन रिएक्शन भी यहाँ पे हमारे पास है, ये एक तरह का सैंडमेयर का ही एक जो है अनदर फॉर्म है। बस इसमें गैट्रीमैन ने क्या दिमाग लगाया कि कॉपर का सॉल्ट ना लेकर के, ध्यान रखना, उसने खाली कॉपर पाउडर लिया है। यहाँ पे क्या लिया है बोलो, कॉपर का पाउडर लिया है, कॉपर पाउडर लिया है, क्या लिया है,
कॉपर पाउडर लिया, इसमें भी वही है, क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ब्रोमोबेंजीन बन रहा है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। अब लास्ट रिएक्शन देखिएगा, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। इसमें कलर्स बनते हैं एजोडाइज। क्या बनते हैं? एजोडाइज। एजोडाइज ऑब्टेन हैव अ एक्सटेंड कंजुगेशन। इसके बेटा कपलिंग रिएक्शन देखो, इसमें देखो क्या होता है, डाइजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम फिनॉल से करते तो कुछ नहीं करना आपने। फिनॉल में जो OH है बेटा, उसके जस्ट पैरा पोजिशन से जो H है और डाइजीनियम सॉल्ट का Cl है, इसको एलिमिनेट कर दो और बाकी पार्ट को आपस में जोड़ दो। देखो हो गया ना कपलिंग। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, है ना, एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई बन गई। देखो, और सेम यही चीज अगर हम क्या लेंगे, डाइजीनियम सॉल्ट का रिएक्शन फिर से एनिलीन से करेंगे। देखो इसमें वही है, HCl निकाल दो, बाकी पार्ट को आपस में जोड़ दो, तो ये भी देखो कपलिंग हो गई। यहाँ पे बन गई येलो डाइज, ये बन गई एरोडाइज, ऑरेंज डाई, ये बन गई येलो डाइज। इसको लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो हमारी रिएक्शन है किसके साथ, जब हम डाइजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल से करते हो, फिनॉल खुद एसिडिक है तो बेसिक मीडियम में करते हैं, और जब बेस के साथ करते हैं मतलब एनिलीन के साथ करेंगे तो ये बेसिक इन नेचर है, इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करते हैं। इसका भी ध्यान रखना एग्जाम में कई बार जो लिखने के लिए आती है ना, तो ये चीजों का बड़ा ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। ट्रिक याद रखो, यहाँ पे हमने फिनॉल लिया तो फिनॉल एसिडिक है तो बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं। यहाँ पे एनिलीन आप जानते हो सब, ये बेस है, इसकी रिएक्शन हम क्या करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं। दोनों में कपलिंग हो रही है, दोनों में डाइज बनती है, तो फिनॉल में ऑरेंज डाई बनती है बेटा, और इसमें एनिलीन में क्या बनती है, येलो डाई। इसी के साथ हमारी कंप्लीट नेम रिएक्शन लगभग 29-30 नेम आपको कराई मैंने। आई थिंक आपको जरूर समझ में आई होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी तरह से मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक और लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, डू वेल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो। प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।